हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हब। इस वीडियो में हम देखेंगे पोलर प्लॉट से एक और क्वेश्चन, जिसमें हमें पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालना है, गेन मार्जिन निकालना है और स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करना है। ठीक है, कि जो हमारा जो गिवन सिस्टम है, ट्रांसफर फंक्शन है, वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल। ठीक है, जहां पे हमें एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, देखिए GS HS इज इक्वल टू 100/s+1 का होल क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। इससे पहले हमने पोलर प्लॉट से और भी क्वेश्चंस किए हैं, उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा, समझ आने लगेगा कि पोलर प्लॉट को ड्रॉ कैसे करना है, उसके जो स्टेप्स होते हैं उसको कैसे फॉलो करना है, कैसे अप्लाई करना है और पोलर प्लॉट को कंप्लीट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप जो हमारा होता है पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पुट एस इज इक्वल टू जे ओमेगा। तो जब एस के प्लेस पे हम इसमें जे ओमेगा पुट करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो हो जाएगा जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 100 एस के प्लेस पे क्या पुट करना है, जे ओमेगा +1 का होल क्यूब। ठीक है, ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करना होता है, फाइंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, देखिए m इज इक्वल टू लिखेंगे मॉड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा। ठीक है, देखिए मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए 100 तो 100 ही रहेगा। ठीक है, अपॉन लिखेंगे अंडर रूट इमेजनरी कंपोनेंट का स्क्वायर, तो वो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस रियल कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे लगेगा क्यूब। ठीक है, तो अंडर रूट मीन्स क्या होता है, 1/2। ठीक है, तो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर +1 टू पावर 3/2। अंडर रूट मीन्स 1/2, तो 1/2 से 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिलेगा हमें, क्या मिला, मैग्नीट्यूड मिला। ठीक है, फोर्थ स्टेप पे क्या करना होता है, हमें एंगल निकालना होता है, फेज एंगल। ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं tan इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल, इसका यूज करते हुए। ठीक है, इसको देखिए हम अप्लाई करेंगे। इसको निकालने के लिए इस मैग्नीट्यूड को ध्यान में नहीं रखेंगे, जो पहला स्टेप हमने किया है जे ओमेगा पुट करके, इसका यूज करके हमें फेज एंगल को निकालना है। ठीक है, तो फेज एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये डिनोमिनेटर में है और इसके पावर में क्या है, 3 है। ठीक है, बाकियों के पावर में क्या होता था, 1 होता था। ठीक है, तो 1 होता था तो यहाँ पे लिखते थे हम उसको, यहाँ पे 3 है तो देखिए 3 को हम सामने लिखेंगे 3, और ये डिनोमिनेटर में है तो इसलिए लिखेंगे इसके लिए माइनस tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट कौन सा है इसमें से, ओमेगा अपॉन 1। ठीक है, या फिर ये 5 इज इक्वल टू हो जाएगा -3 tan इनवर्स ओमेगा। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, इस तरह का एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को निकालना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को निकालने के लिए सबसे पहले देखिए ओमेगा इज इक्वल टू पुट करेंगे 0 एंड एंडिंग पॉइंट के लिए ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसके लिए हम निकालेंगे इन दोनों पॉइंट्स पे मैग्नीट्यूड और फेज एंगल को। तो सबसे पहले पुट करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 0, कहाँ पे, मैग्नीट्यूड पे। तो ये रहा मैग्नीट्यूड, यहाँ पे हम ओमेगा इज इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, देखिए 0 + 1 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 1, तो 100/1 मीन 100, तो मैग्नीट्यूड मिला 100। और देखिए एंडिंग पॉइंट जब ओमेगा इज इक्वल टू पुट करेंगे इनफाइनाइट, तो मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, जब यहाँ इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 100/∞ मीन्स 0। उसी तरह फेज एंगल पे पुट करेंगे, 5 पे पुट करेंगे, तो सबसे पहले पुट करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देखिए 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये 5 हमको मिलेगा 0 डिग्री। दूसरा ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे 5 क्या मिलेगा, देखते हैं, तो -3 tan इनवर्स ओमेगा प्लेस पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट होता है 90 डिग्री, और 90 × 3 क्या हो जाएगा, -270 डिग्री।
माइनस मिला 270 डिग्री। ठीक है, ये होता है हमारा फाई 1 और ये होता है फाई 2। अब अगला स्टेप नंबर 5 पे क्या करना है, रोटेशन ऑफ प्लॉट निकालना है। रोटेशन ऑफ प्लॉट कैसे निकालेंगे, इसके लिए लिखेंगे फाई 2 माइनस फाई 1। तो ये हो जाएगा फाई 2 क्या है, माइनस 270 डिग्री माइनस 0 डिग्री, तो ये मिला माइनस 270 डिग्री। ठीक है, अब मैंने बताया था कि माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और प्लस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो पोलर प्लॉट बनेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा क्योंकि माइनस साइन आया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हम पोलर प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और सारे एंगल्स को लिख लिया है। ये होता है 0 डिग्री एंगल या फिर 360 डिग्री एंगल, ये होता है 90 डिग्री या फिर उसको लिख सकते हैं माइनस 270 डिग्री, 180 डिग्री या फिर माइनस 180 डिग्री, ये दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, और यहाँ होता है 270 डिग्री या फिर माइनस 90 डिग्री। ठीक है, इतना हम ड्रॉ कर लिए हैं। अब देखिए पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे। पोलर प्लॉट इस 4th स्टेप और 5th स्टेप की हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए याद रखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और रोटेशन ऑफ प्लॉट, 3 चीजें याद रखेंगे। ठीक, तो यहां देखते हैं, बात करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कितना है 100 और फेज एंगल कितना है 0 डिग्री, मतलब कि इस एंगल पे होना है 0 डिग्री मीन्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए 100। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं यहां पर कहीं पे मान के चलिए 100 है, मैग्नीट्यूड 100 है, एज्यूम कर रहे हैं हम। ठीक है, और कौन से एंगल में है, 0 डिग्री के एंगल में। तो ये हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एंडिंग पॉइंट क्या है, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 0, मतलब कि ओरिजिन ये। ठीक है, और फेज एंगल क्या होना चाहिए माइनस 270 डिग्री, मतलब कि इस एक्सिस के आसपास कहीं पे होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया एंडिंग पॉइंट। ठीक है, अब रोटेशन देख लेते हैं। तो रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है। ये स्टार्टिंग पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, एंडिंग पॉइंट तक आने के लिए ये डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन तो नहीं होगा, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, और कितना रोटेट करना है 270 डिग्री। ठीक है, इस माइनस का काम क्या है, क्लॉकवाइज और माइनस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बताना। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमना है, ये तो कंफर्म हो गया। अब 270 डिग्री हमें रोटेट करना है। तो उसके लिए देखिए ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा, ये फिर 90 डिग्री, फिर ये कितना होगा 270 डिग्री। तो यहां से हमें यहां तक जाना है और एंड करना है 0 पे। ठीक है, तो देखिए पोलर प्लॉट कैसे बनेगा, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये हुआ 90 डिग्री रोटेशन, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, और एंड करना है इस 0 पे। ठीक है, इसका देखिए डायरेक्शन याद रखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हुए एरो जो है वो एंडिंग पॉइंट की ओर रहेगा। यहां पर हुआ 90 डिग्री रोटेशन, यहां पर फिर हुआ 90 डिग्री रोटेशन, यहां पर फिर 90 डिग्री रोटेशन, तो कंप्लीट हुआ 270 डिग्री रोटेशन। ठीक है, ये इस सिस्टम का पोलर प्लॉट होगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या पुट किया था, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुट किया था। यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमने 0 लिया है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे 100 लिया है। उसी तरह यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या पुट किए थे, इनफाइनाइट। ठीक है, इतना सब आपको दिखाना है पोलर प्लॉट में। अब हमें अगला पॉइंट निकालना है ओमेगा पीसी मीन्स फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा जो एंगल दिया होगा उसको इक्वेट करेंगे माइनस 180 डिग्री के इक्वल में। ठीक है, तो ये जो एंगल है उसको माइनस 180 डिग्री के इक्वल में रखा है हमने, और ओमेगा के प्लेस पे ओमेगा पीसी पुट करेंगे। ठीक है, देखिए तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए 3 इस साइड आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, -3, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 इनवर्स ओमेगा पीसी। यहाँ पे ओमेगा पीसी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 इनवर्स जो है इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये होगा 10 में बदल जाएगा, 10 60 हो जाएगा। और 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये हमारा निकला ओमेगा पीसी। ये एक आंसर हुआ हमारा फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी जिसको बोलते हैं। अब निकालेंगे गेन मार्जिन। ठीक है, गेन मार्जिन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1 मैग्नीट्यूड ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पीसी। इसका मतलब क्या है, जो हमारा मैग्नीट्यूड है
ये देखिए यहाँ जो मैग्नीट्यूड हमने निकाला है इस पे हमें पुट करना है ओमेगा के प्लेस पे ओमेगा पीसी की वैल्यू जो हमने पहले निकाला है, ठीक है। तो √3 जब पुट करेंगे ओमेगा के प्लेस पे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं, एम ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पीसी रख के, तो 100 अपॉन यहाँ पे √3 रखेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 + 1 टू पावर 3/2 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 12.5, ठीक है। अब इस 12.5 की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं तो गेन मार्जिन निकलेगा, देखिए गेन मार्जिन निकलेगा हमारा 1/12.5, तो गेन मार्जिन आया 0.08, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो गेन मार्जिन पूछा है डीबी में, ठीक है। तो गेन मार्जिन डीबी इज इक्वल टू होता है 20 लॉग गेन मार्जिन, जो कि यहाँ हमने निकाला है, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, कैलसी से इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। देखिए बेस वाला लॉग यूज नहीं करेंगे, सिंपल लॉग यूज करेंगे, ठीक है। तो गेन मार्जिन हमारा डीबी में निकल कर आएगा -21.93 dB, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट जो करना था हमें, कमेंट ऑन स्टेबिलिटी पूछा था। तो देखिए यहाँ पर जो गेन मार्जिन हमने डीबी में निकाला है वो क्या है, नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे कि गेन मार्जिन जो आया है वो हमारा नेगेटिव है, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, गेन मार्जिन इज नेगेटिव, सो the given system is unstable, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, जब भी गेन मार्जिन नेगेटिव में आए, जब भी डीबी निकालेंगे, डीबी में निकालेंगे गेन मार्जिन, वो अगर नेगेटिव आता है तो जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा, और अगर पॉजिटिव आता है तो स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। आपको वीडियो अगर पूरा समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।